डियर स्टूडेंट, सभी का मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपनी क्लासेस चल रही थी डायरेक्शन टेस्ट की, तो हमने इसमें टाइप 1 और टाइप 2 हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कौन वाले प्रश्न की। उससे पहले मुझे पता है कि आप सभी लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरे दिन और रात बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप अपने सपनों पे खरे उतरने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी अपने जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं सभी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज हम जो बात करने वाले प्रश्न है डायरेक्शन टेस्ट में कौन वाले प्रश्न। हाँ, हो सकता है कि क्लासेस थोड़ी डिले चल रही है मेरी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि थोड़ी व्यस्तता के कारण जैसे मुझे समय मिलता है मैं क्लासें ले लेता हूं आपकी। ठीक है, आज जो हम कौन वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ रहे हैं, जो आज तक आपने कभी ना ही देखी है और ना ही पढ़ी होगी। जैसे कि हमने पहले ही बोल रखा है कि अपन डायग्राम बना के प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कौन वाले प्रश्न, जिसमें आपको दिशा दे रखी होती है और कौन दे रखे होते हैं कि कोई व्यक्ति 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, कोई 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, कोई 80 डिग्री घूमता है, कोई 135 डिग्री घूमता है। और इतना घूमने के बाद वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है तो अपने को ये पता करना होता है। तो बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्न है आपका सबसे फर्स्ट, एग्जाम के साथ प्रश्न के साथ साथ ही हम इसको समझते रहेंगे। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी क्लास चल रही है। जो बच्चा 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिसने आज तक रीजनिंग पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स अपन लेके आए हैं और उसके साथ में आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अपना पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति घर से उत्तर दिशा में चलता है। एक व्यक्ति घर से उत्तर दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में चलता है। एक व्यक्ति घर से उत्तर दिशा में चलता है, उसके बाद 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। उसके बाद 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। कौन सी दिशा में चलना है? घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। 45 डिग्री वामावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है और कुछ दूरी तय करता है। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलना है। कितने डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है और कुछ दूरी तय करके 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कितना? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है? तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है ये हमको ज्ञात करना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा इस प्रश्न में बोला था कि सबसे पहले एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है ये अपने को ज्ञात करना है। ये अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है। देखो, इसको बहुत ही ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। कुछ भी नहीं करना है अपने को। जैसा प्रश्न कह रहा है, सबसे पहले हम करेंगे जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको जोड़ दो और जितने क्लॉकवाइज है
उनको आपस में जोड़ देंगे। सबसे पहले जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको जोड़ दो और जितने क्लॉकवाइज है उनको जोड़ दो। तो देखा हमने कि 45 और 135 डिग्री ये दोनों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या क्या, 135 और 45 डिग्री ये दोनों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। कितने हो गए, 180 डिग्री। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इन सबको दोनों को अपन ने जोड़ दिया जो एंटी क्लॉकवाइज है। तो कितना आ गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपने पास क्या बचा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बचा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब कुछ भी नहीं करना है, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उसमें से क्लॉकवाइज को घटाना है। क्या करोगे, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उसमें से क्लॉकवाइज को अपन घटाएंगे। सीधी सी बात है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाएंगे। तो हमने यहां पे देखा कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, एक मिनट में यहां क्लियर लिख देता हूं, जो आप नोट्स बनाओगे तो इजी होगा आपके लिए। 135 डिग्री आपके क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्या है, 180 डिग्री हुआ आपका, है ना। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया और 90 डिग्री आपका क्या है, क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो यहां हम इसको बड़े में से छोटे को घटा देंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज को हम घटा देंगे। मैंने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री क्लॉकवाइज को घटा दिया। तो क्या बचा अपने पास, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा। सीधी सी बात है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था, उसमें से 90 डिग्री क्लॉकवाइज को घटा दिया। तो इसमें बड़ा कौन है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है। तो 180 एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, तो अपने पास क्या बचा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा। तो अब यह प्रश्न आपको कह रहा है, अब क्या करना है। फर्स्ट स्टेप तो अपना ये हो गया कि जो जितने एंटी क्लॉकवाइज है या जितने क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ के एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज को घटा दो तो अपना आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसे आएगा, देखिए आंसर कैसे आएगा, बहुत ही इजी तरीके से आंसर आएगा। कोई डायग्राम नहीं बनाना है, बिल्कुल डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको एक, अब क्या करा, घर से उत्तर दिशा की ओर चले थे। घर से कौन सी दिशा की ओर चले थे, उत्तर दिशा की ओर चले थे। घर से उत्तर दिशा की ओर चले थे और अपने पास क्या बचा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। घर से आप उत्तर दिशा की ओर चले हो और उत्तर दिशा के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये उत्तर दिशा है और उसके 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज चलो तो कौन सी दिशा आ जाएगी, आपके पश्चिम दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, पश्चिम दिशा आपका आंसर हो गया। तो आप कौन सी दिशा की ओर चल रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं। कौन सी दिशा की ओर चल रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं। कौन सी दिशा की ओर चल रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं। क्लियर हो गया प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी प्रश्न है। कौन वाले प्रश्न जब आप एग्जाम में कर लोगे तो किक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज दे रखे हैं सबसे पहले उनको जोड़ दो, फिर जितने भी क्लॉकवाइज दे रखे हैं उनको जोड़ दो और उसके बाद जो बड़ा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज आपके बच जाएगा और अगर क्लॉकवाइज बड़ा है तो आपके क्लॉकवाइज बन जाएगा। और जो बचता है, जिस दिशा से घर से निकले थे उस दिशा की ओर चलना है। इस प्रश्न में आपके घर से निकला था उत्तर दिशा की ओर और आपके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच गया। तो उत्तर दिशा से हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो कौन सी दिशा आ जाती है, पश्चिम दिशा आ जाती है। कौन सी दिशा आ जाती है, पश्चिम दिशा आ जाती है। तो अब वह घर से कौन सी दिशा की ओर चला, तो अब वह घर से
पश्चिम दिशा की ओर चला। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी टाइप के मैं आपको 5 एग्जांपल लूंगा और आपका पूरे कौन वाले प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर, चाहे एग्जाम में एसएससी लेवल हो, चाहे बैंकिंग लेवल हो, कोई भी लेवल हो, आप इस ट्रिक से आप अपने प्रश्न को क्रैक कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। कौन सी ओर है, पश्चिम की ओर। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, एक व्यक्ति है उसका मुंह पश्चिम की ओर है। किस ओर है, पश्चिम की ओर है। एक व्यक्ति है उसका मुंह पश्चिम की ओर है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज चलता है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, या हम ये कह सकते हैं क्लॉकवाइज चलता है, तथा फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। 180 डिग्री क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त चलता है। 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको चलना है। जब भी वामावर्त का शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। 270 डिग्री वामावर्त चलता है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, अपने को ये एग्जामिनर पूछ रहा है साहब कि जो एक व्यक्ति था तो अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा था उसको लिख दिया। फिर कैसे चला, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, 180 डिग्री वापस क्लॉकवाइज चला, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने क्लॉकवाइज है या जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ देंगे। जितने क्लॉकवाइज है उनको जोड़ दो और जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ना है। ठीक है ना, जो क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ रहा है और जो एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ना है। ऐसे नहीं करना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को आपस में जोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करना है। अपने को क्या करना है, जितने क्लॉकवाइज हैं सबसे पहले जितने क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ना है और जो एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ना है। तो 180 और 45 डिग्री ये दोनों क्या है, क्लॉकवाइज। तो 18 और 20 225 डिग्री हो गया आपके। ये क्या हो गया, 225 डिग्री तो क्या हो गया आपके, क्लॉकवाइज हो गया। 225 डिग्री आपके क्या हो गया, क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, और बाकी इधर क्या बचा, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा। 270 डिग्री क्या बचा, एंटी क्लॉकवाइज बचा। तो मैंने ये 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया 270 डिग्री। अब क्या करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। बड़ा इसमें क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो एंटी क्लॉकवाइज में से क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज को घटा देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज को घटा देते हैं। तो हमने घटा दिया तो क्या बचा अपने पास, 5 इधर बच गए और ये 6 में से 2 गए तो 4 बच गए, 45 डिग्री बचे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है 45 डिग्री कौन से वाले बचे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जो संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है वो इसमें बचेगा। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये 45 डिग्री क्या बचा आपका, एंटी क्लॉकवाइज बचा। क्या बचा, एंटी क्लॉकवाइज बचा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा ना। तो घर से पश्चिम दिशा की ओर चले थे, घर से कौन सी दिशा की ओर चले थे, ये आपका हो गया
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व हो गया सब, उत्तर पश्चिम हो गया आपके, दक्षिण पश्चिम हो गया और दक्षिण पूर्व हो गया। अब घर से कौन सी दिशा की ओर चले थे? पश्चिम दिशा की ओर। और पश्चिम दिशा आपकी कहाँ है? ये रही आपकी पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे आप। घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे चलोगे? ऐसे चलोगे। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा कैसे चलती है? ऐसे चलती है। तो पश्चिम दिशा से मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला तो कौन सी दिशा आ गई आपकी? दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि सर अब वह घर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। अब वह घर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना प्यारे विद्यार्थियों? कंफर्म? हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से आपको मैं बता रहा हूं, है ना, क्योंकि अपन ये बेसिक से समझ रहे हैं इसको, बिल्कुल जीरो से हम इसको समझ रहे हैं कि क्या है एंटी क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज, वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका हो गया। पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, फिर 45 डिग्री चला, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला। जो क्लॉकवाइज था उनको आपस में हमने जोड़ दिया और जो एंटी क्लॉकवाइज था उसमें से हमने घटा दिया। घटाने के बाद जो बचा तो उस दिशा की ओर हम चले। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सेकंड प्रश्न भी क्लियर करवा दिया मैंने। नेक्स्ट चलिए थर्ड नंबर की ओर। तीसरे नंबर आपका प्रश्न क्या है? देखिए, तीसरे नंबर अपना प्रश्न है, एक व्यक्ति घर से दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है। एक व्यक्ति घर से दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है। तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति घर से दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है। एक व्यक्ति घर से कौन सी दिशा में चलता है? दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है। 100 मीटर चलने के बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज चलना। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज चलना। 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। और 60 मीटर चलने के बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। किधर चलना है? घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। 135 डिग्री वामावर्त चलता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है और कुछ दूरी तय करता है। और फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 270 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब आपका हो गया क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब कौन सी दिशा में है, या अब कौन सी दिशा में जा रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जब भी ये कौन वाले प्रश्न आ जाए तो हमको क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम सर ये करेंगे कि सर जितने क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ देंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लॉकवाइज कौन कौन से हैं। तो 45 डिग्री और 270 डिग्री, 45 डिग्री और 270 डिग्री, ये दोनों क्या है? क्लॉकवाइज है। तो 270 और 45 डिग्री आपके कितने हो गए? 7 और 3 10, 315 डिग्री। 315 डिग्री, 315 डिग्री तो आपके क्या हो गए? 315 डिग्री आपके हो गए क्लॉकवाइज। और पीछे क्या बचा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 315 डिग्री क्लॉकवाइज है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो 315 डिग्री में से 135 डिग्री को घटा देते हैं, ये 0 बच गया आपका, ये 8 हो गया, 180 डिग्री बचा। क्या बचा? 180 डिग्री बचा। सर 180 डिग्री तो बच गया, लेकिन 180 डिग्री कौन सा बचा? तो 180 डिग्री अपना क्लॉकवाइज बचा। क्या बचा? क्लॉकवाइज बचा। क्लॉकवाइज क्यों बचा? क्योंकि सर क्लॉकवाइज यहां पे बड़ा है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला, 180 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। तो अब हम क्या करेंगे समझने के लिए, देखिए हम क्या करते हैं समझने के लिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम हो गया। अब क्या कह रहा है, घर से कौन सी दिशा की ओर चला था? घर से तो साहब चला था दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा की ओर चला था? दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चला था। अब एग्जामिनर कह रहा है साहब घर से तो मैं दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चला था, अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना है? 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में अपने को चलना है। किधर चलना है? घड़ी की दिशा में 180 डिग्री चलना है। तो हम यहां से एक उप दिशा से दूसरी उप दिशा तक आते हैं, तो कितना चलते हैं? 90 डिग्री। कितना चलते हैं? 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री से इस 90 डिग्री तक आ जाऊंगा, तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री पे मैं कहां पे आ गया? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आ गया, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं घर से कौन सी दिशा में चला, अब मैं कौन सी दिशा में हूं? तो अब मैं उत्तर पश्चिम दिशा में हूं। कौन सी दिशा में हूं? उत्तर पश्चिम दिशा में हूं। कौन सी दिशा में हूं? उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा हूं। कौन सी दिशा में जा रहा हूं? उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे एसएससी, चाहे बैंक, चाहे एनटीपीसी, चाहे अभी सीईटी का एग्जाम, आपका जैसे ही कौन वाले प्रश्न आए तो आप सीधा ये मेथड करना और क्विक सेकंड में आप अपना आंसर निकाल देना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से अपन समझ रहे हैं इसको। समझ में आ गया ना अपन ये ऐसे क्यों चले? ऐसे इसलिए चले कि ये कह रहा है साहब दक्षिणावर्त चलना है, और दक्षिणावर्त हम घड़ी की दिशा में चलते हैं। किधर चलते हैं? घड़ी की दिशा में चलते हैं। और दक्षिणावर्त जब हम चले तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। और 180 डिग्री पे कौन सी दिशा आ रही है? उप दिशा। कौन सी दिशा? उप दिशा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो, लास्ट प्रश्न है अपना। कौन सा प्रश्न है? लास्ट प्रश्न है। बढ़िया आराम से समझना, एक लास्ट प्रश्न है ये अपना, और आपके कौन वाले कंप्लीट हो जाएगा। आपका कौन वाले जैसे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो ऐसे ही बनेंगे और ऐसे ही आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिए। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति घर से उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। एक व्यक्ति घर से उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। एक व्यक्ति घर से उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। ये आपका उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। एक व्यक्ति घर से उत्तर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज चलता है। 135 डिग्री क्या करता है? क्लॉकवाइज चलता है। 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। वामावर्त का मतलब कैसे चलना है? घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। कितना चलता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्या चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और उसके बाद 2 बार दाएं चलता है। कितना चाहे चलता है? 2 बार दाएं चलता है। तो मैंने आपकी जो फर्स्ट क्लास है टाइप फर्स्ट में जब आपको पढ़ाया था,
एक दाएं का मतलब 90 डिग्री चलना होता है। क्या होता है? एक दाएं का मतलब 90 डिग्री चलना है। और ये कितना चल रहा है? दो दाएं चल रहा है। कितना चल रहा है? दो दाएं चल रहा है। एक दाएं आपका 90 डिग्री होता है तो दो दाएं आपके कितने हो जाएंगे? 90 इंटू 2 180 डिग्री चलता है। 180 डिग्री दो बार दाएं चलता है, दो बार दाएं चलता है तो किलोमीटर, अंत में वह 45 डिग्री वामावर्त घूमकर 45 डिग्री वामावर्त, और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। और उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा? अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा? तो अब अपने को इसका आंसर ज्ञात करना है कि सर ये घर से तो चला था, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चला था, फिर इसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज चला, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम इसमें जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में जोड़ देंगे और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। सबसे पहला कार्य अपना है कि जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो क्लॉकवाइज कितने हैं? 135 डिग्री और 45 डिग्री। सॉरी, ये तो आपका हो गया साहब, ये तो आपका क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज आपस में जोड़ना है। क्या करना है? क्लॉकवाइज आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले 100 क्लॉकवाइज को आपस में जोड़ देते हैं। तो 135 डिग्री और 180 डिग्री, ये हो गया क्लॉकवाइज। कितने हो गए? 18 और 2 20, 20 और 225 डिग्री, 225 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज 225 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, फिर अपन आपस में जोड़ देंगे एंटी क्लॉकवाइज को। किसको? एंटी क्लॉकवाइज को। 90 डिग्री और 45 डिग्री कितने हो गए? 90 और 10 100 और 30 135 डिग्री। 135 डिग्री क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब हमको क्या करना है? जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमको सबको बाकी तो आती है, और अगर बाकी आती है आपको तो इसका मतलब रीजनिंग के आपको कौन वाले प्रश्न भी आते हैं। कौन से? कौन वाले प्रश्न भी आपको आते हैं। कैसे? कैसे कि सर ने बताया है, अनिल सर ने हमको यह बताया है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो। 225 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज। और 135 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करना है? अब हमको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। अब तो सर हमको कौन वाले प्रश्न तो याद हो गए सर, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गए हमारे। अब हमारे एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमको तो भाई बाकी आती है, बाकी तो हमको आती थी, और अनिल सर ने एक ऐसी ट्रिक्स बता दी है कि अब हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। ठीक है, तो क्या कर देंगे? बचिया। अब 90 डिग्री कौन सा बचा? जो बड़ा होगा वो बचेगा। अब इसमें बड़ा क्या है आपका? क्लॉकवाइज बड़ा है। क्या है? क्लॉकवाइज बड़ा है। तो यहां पे 90 डिग्री कौन सा बचा अपना? क्लॉकवाइज बचा। 90 डिग्री कौन सा बचा? क्लॉकवाइज बचा। अब अपने को क्या करना है सर? अब तो कुछ भी नहीं करना है। अब तो हमको देखना है कि सर ये कौन सी दिशा है। ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई। और घर से सर मैं निकला था उत्तर पश्चिम की ओर, और अब मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। 90 डिग्री क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। मतलब एक उपदिशा से दूसरी उपदिशा की चलना है, एक उपदिशा से दूसरी उपदिशा की चलना है और क्लॉकवाइज चलना है। तो मैं यहां से सर यहां पे आ गया, तो इसका मतलब अब मैं उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूं। कौन किधर जा रहा हूं? उत्तर पूर्व दिशा की ओर
जा रहा हूं। अब मैं उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा हूं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सभी को कौन वाले प्रश्न आज के बाद एग्जाम में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो दिशा दे रखी है उस दिशा को लिख दो। फिर जो जितना चलता है 90 डिग्री 180 डिग्री उनको लिख दो, जितना जो चला। फिर जितने क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ दो और जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में जोड़ दो, और जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो, और जो आता है क्लॉकवाइज आपका बचता है या एंटी क्लॉकवाइज बचता है, जैसे मैंने माना कि साहब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, एक एंटी क्लॉकवाइज बचा, तो जिस दिशा से आप घर की ओर चले थे उसके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है। तो अब अपनी जो ऑनलाइन जो हमने मोबाइल एप्लीकेशन अपनी जो आ रही है उसके साथ में मैं आपकी बहुत सारी क्लासें अपलोड करने वाला हूं, ठीक है, बहुत सारी क्लासें आपकी डालने वाला हूं, ठीक है, और यूट्यूब पे वैसे भी चल रही है। तो मैं आशा करता हूं ये आपको क्लासें बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,